थी, इसको मिटा करके सम्मान पाने की। किसी व्यक्ति का सम्मान उसके जात की पृष्ठभूमि संस्कार से नहीं होगा। अगर कोई दलित है, हरिजन है, रविदास है, पासवान है, मल्लाह है, खानुक है, अंसारी है, दुल्हा है, क्राइन है, उसकी पहचान जात से नहीं होगी, उसकी पहचान कर्म से होगी, उसकी पहचान ज्ञान से होगी, उसकी पहचान प्रतिभा से होगी और उसकी पहचान संस्कार से होगी और इसी आधार पर सम्मान मिलेगा। इसी की लड़ाई थी। कर्पूरी फल से पहले भी लोगों ने लड़ाई की है, लेकिन धरती पर उतारा कर्पूरी ठाकुर ने। लड़ाई लड़ने वालों में गांधी जी ने कहा ये वर्ण व्यवस्था कलंक है हमारे लिए, ये पीड़ादायक है। डॉक्टर दुर्गा लड़े, स्वामी दयानंद सरस्वती लड़े, महात्मा फूले लड़े, दक्षिण भारत में पेरियार लड़े, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई चलती रही। क्यों? हम जन्म से छोटे नहीं हैं। जिस विधि दूसरे लोग आते हैं उसी विधि से हम भी आए। हमारा भी जन्म उसी रास्ते से हुआ है जिस रास्ते से तुम बड़े हो उनके हो। तो इसकी लड़ाई बहुत पुरानी थी। तो सम्मान कैसे मिलेगा? इसको नौकरी, उसी को जमीन, जिसको जमीन उसी के पास घर, उसी के पास इज्जत, उसी के पास सम्मान। ये ऊंच नीच की खाई थी कर्मवत्ता के आधार पर। हमारी लड़ाई क्या थी? कर्पूरी ठाकुर क्या? जननायक कर्पूरी चर्चा इसलिए नहीं कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी मजबूत हो। हमारे और आपके नेता परम आदरणीय विकास समाज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने पार्टी की कभी चिंता नहीं की, अपने वोट की कभी चिंता नहीं की, अपने वोटरों की चिंता की है। दुख उस समय होता है और दर्द की बात उस समय होता है और सीने में टीस उस समय मारता है कि बिहारी को बिहारी कहलाने का गौरव प्रदान कराने वाले नेता आपके नेता और हमारे नेता नीतीश कुमार जी को जब बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव होता है तो पूरे बिहार विधानसभा का सीट 243 है, तो 262 के लोगों को सीट मिलता है और मात्र 43 सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के झोले में है। आज देश भीषण विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे इतनी बड़ी शक्ति खड़ी है, वह है आरएसएस संघ। लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन, उस 28 दलों के महागठबंधन की सिर्फ जवाबदेही नहीं है कि हमारे देश को कैसे बचाना। उस 28 दल के पीछे कोई लोग खड़े नहीं है, अकेला इंडिया खड़ा है। तो हम लोगों को क्यों आज संकल्प लेने आए हैं हम लोग जननायक कर्पूरी चर्चा में कि हमें एक एक लोग को इंडिया गठबंधन के पीछे खड़ा रहना है। वह इसलिए नहीं कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी मजबूत हो, जनता दल यूनाइटेड के सारे सांसद बन जाए, वह इसलिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है, हमारी बहू बेटियों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, हमारी महिला इस देश में असुरक्षित है और तो हमारे बच्चे की जो पढ़ाई की जो नीतियां हैं वो अगर 2024 का चुनाव जीतते हैं तो हमारा संविधान खतरे में पड़ेगा। संविधान पूर्ण रूप से बदलेंगे नहीं, लेकिन एक एक व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है, उस संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाने का काम किया था, उस संविधान में कुछ फेरबदल करके तहस नहस कर दिया जाएगा। इसे संविधान बचाने के लिए हमें और आपको और इस गणतंत्र को बचाने के लिए, रिपब्लिक को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के पीछे एक एक पब्लिक को खड़ा होने की जरूरत हो गई आज पूरे देश में। सिर्फ जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन की या बात नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप तमाम कार्यकर्ता साथियों से